और जो पूर्व विधायक है 2012 में कांग्रेस ने बनाए थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। 2017 में लोधी जी ने भी कोई काम नहीं किया। लोधी समाज की बेटी का बलात्कार हो गया, 6 दिन हो गए और मार दिया गोली से। उस लड़की की आवाज तक नहीं उठा रहे, आवाज दबा रहे। वोट चाहिए बस इनको, वोट की वोट पे लगे हुए हैं। जय जवान, जय जवान, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कृष्णा जी। आवाज बुलंद रखो तो ही कुछ कर पाओगे भाई थोड़ा आगे। सभी कैसे पहले बताओ? बहुत बढ़िया। थक गए होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हमारे गुरु, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग का, कि उनको यहाँ का रूट भी नहीं दिया गया और वो स्याना की जनता से मिलना चाहते थे, आकर के मुझे सपोर्ट करना चाहते थे। डोर टू डोर लगा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वो भी काफी थके हुए हैं और आप लोग भी, तो इसलिए हमने एक मीटिंग का वो कर दिया। लेकिन मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ डोली शर्मा जी का और आपने गुरु जी का, कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे जनता से आप इतना जुड़े हुए हैं, इतनी कनेक्टिविटी आपकी है कि आपसे आया ही नहीं गया। हजार बार तो मैंने बोला, बाकी हम सब जो है सुनना चाहते हैं आपको, तो मैं चाहती हूँ कि आप स्याना विधानसभा की जनता को संबोधित करें। और जो पूर्व विधायक है 2012 में कांग्रेस ने बनाए थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। 2017 में लोधी जी ने भी कोई काम नहीं किया। लोधी समाज की बेटी का बलात्कार हो गया, 6 दिन हो गए और मार दिया गोली से। उस लड़की की आवाज तक नहीं उठा रहे, आवाज दबा रहे। वोट चाहिए बस इनको, वोट की वोट पे लगे हुए हैं, ठगी पे वोट पे। पूनम पंडित, पूनम पंडित, पूनम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी भी आवाज उठाओ और हम भी उस बेटी के साथ है। बेटी बेटी है, किसी भी समाज की हो, युवा युवा है। अगर मैं जाती हूँ ना रोड पे, पेज पे भी दिखाती हूँ, युवा कहता है कि नौकरी नहीं है, हमारी उम्र निकली जा रही है। तो उन्हीं सभी बातों को जोड़ करके कड़ी में मैं अनुरोध करती हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से कि वो आवे और हमारे स्याना विधानसभा घर की जो जनता है उसको आप संबोधित करें। जोरदार स्वागत कीजिए आचार्य जी को। आदमी नेता कब बनता है? नेता तब बनता है, और नेता कैसे बनता है? नेता किसे कहते हैं? जिसे लोग जाने, जिसे लोग कब जानते हैं? जब या तो बहुत ज़्यादा किसी पद पे आता, बड़े पद पे, या चुनाव लड़के विधायक बन जाता, तो उसे नेताजी कह जाते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है स्याना की इस जनता का, कि जो कैंडिडेट है हमारा, उसे बिना किसी पद के सारा देश जानता है। जैसे पूनम पंडित को सारा देश जानता है। और जिस तरीके से, जिस अंदाज से ये मैदान में कूदी है, इसकी उम्र कितनी है? छोटी सी बच्ची है ये। सोचो अगर आपने इसको अपना आशीर्वाद दे दिया। देखो यहाँ तो 150 लोग बैठे हैं, तो विरोधी लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी के पल्ले क्या है, समाजवादी कह सकते हैं साहब कांग्रेस के पल्ले क्या है, बीजेपी कह सकती है पल्ले क्या है। एक बात जान लेना, जितनी भी दुनिया में बड़ी क्रांति हुई, चाहे वो भारत में हुई, फ्रांस में हुई, या दुनिया के और किसी हिस्से में हुई, जब इनकलाब आया है तो वो इनकलाब मुट्ठी भर लोगों के जज्बात और उनकी भावनाओं से आया। गांधी जब देश को आज़ाद करने के लिए चले थे तो अकेले थे। सुभाष चंद्र बोस ने जब आवाज़ दी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो अकेला था। भगत सिंह जब क्रांति के इस पथ पे चले तो कोई फौज लेके नहीं चले थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जब बलिदान हुआ तो वो अकेले थे, याद रखना। तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो ये मान रहे हैं कि बड़े बड़े लाव लश्कर 100-200 गाड़ियाँ लगा दी जाए। अगर गाड़ी लगा के अंधाधुंध पैसा बहा करके कोई नेता बने करता तो सबसे बड़ा नेता मुकेश अंबानी होता।
अडानी होता, हिंदुजा होता, टाटा होता, बिरला होता है। इसका मतलब है नेता बनने के लिए पहला जो कदम है वो है संकल्प का, और दूसरा कदम है संघर्ष का, और तीसरा कदम है इनकलाब। तो मैं आपसे गुजारिश ये करने आया हूँ कि इसको अगर आपने अभी मौका दे दिया, इसे तुम ऐसे मत समझना पूनम पंडित जो है ये एमएलए की कैंडिडेट है। पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित संघर्ष करो, थोड़ा सा मेरी बात सुनो, क्योंकि माइक नहीं है, ज़्यादा जोर से बोल के मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। इसे तुम ये मत समझना ये एमएलए की कैंडिडेट है। ये डॉली शर्मा बैठी हैं, लोकसभा जब लड़ने गई इनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला, चुनाव हार गई। लेकिन मेरा यकीन है कि 2024 में जब चुनाव होगा तो ये डॉली शर्मा संसद में बैठी मिलेंगी। डॉली शर्मा जिंदाबाद, डॉली शर्मा जिंदाबाद। ठीक है, अब बात आती है पूनम पंडित की। पूनम पंडित ने यहाँ आकर के आपसे आशीर्वाद मांगा, आपको भी बात जमी होगी तभी तो आप साथ बैठे हैं। मेरे मन में इसके प्रति स्नेह है और मैं इसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तभी तो सारी जगह से हट के हम बिना प्रोग्राम के यहाँ आ गए, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन मेरे मन में आया कि अगर सूरज चमकते हुए पर कोई 1000 वाट का बल्ब दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भरी दोपहरी में। बड़ी बात कब है? जब घोर अंधेरे में कोई दिया जला। ये ऐसा दीपक है, ये ऐसे दीपक की लौ है, ऐसे दीपक की बाती है कि ये अब जल गई। बात समझ लेना, ये जल गई। इसका सफल अगर आपने इसे आशीर्वाद देके विधानसभा में पहुंचा दिया तो ये अगले 10 सालों में मुख्यमंत्री की कैंडिडेट होगी। क्योंकि नेता कोई पेट से पैदा नहीं होता है, समझे मेरी बात? नेता कोई पेट से नहीं पैदा होता, वो संघर्ष से बनता है। भगत सिंह जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक शेर अक्सर कहा करते थे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर मुझे बेजार तो प्रश्न ये पैदा होता है कि इसके साहस को सराहो, इसकी हिम्मत को टूटने मत दो। कल का दिन बीच में है, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, परसों लोगों से बात करना, उनसे बैठना, कैसे वोट पड़ेगा। मगर अगर आप सब पूरी तरह से संकल्पित हो जाओ, अगर आप अगर आप ये सोचोगे कि ये प्रियंका गांधी की इज्जत का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है, जीते जीते हारे हारे। बाबा जी भी आए थे, आचार्य जी, वो भी कह गए भैया ठीक है, कौन पूछने को दोबारा आएगा तुमने वोट दिया नहीं दिया, कौन पूछने को आएगा कि तुमने इसको लड़ाया नहीं लड़ाया। देखो मैं तो अब चला जाऊंगा, डॉली शर्मा भी चली जाएगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम चले गए हम आ गए। सवाल ये है कि एक ऐसा बीजारोपण किया है प्रियंका गांधी ने कि वो बहुत बड़ा वृक्ष बनना चाहिए। और वो वृक्ष कैसे बन सकता है? वो वृक्ष सिर्फ एक ही तरह से बन सकता है कि आप ईमानदारी से इसका साथ दे दो, ईमानदारी से इसका साथ दे दो। आप यहाँ जितने लोग खड़े हो ना, अगर 24 घंटे के लिए सब अलग अलग टीम बना के निकल के जाओ और पूनम जाए ना जाए, तुम ये कहो अपने दोस्तों से, मित्रों से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से फोन पे, व्हाट्सएप पे, पर्सनली मिल के कहो कि अभी एक नया चेहरा आया है, इसे नेता बनाओ। अगर आपने इसे जरा सा सपोर्ट कर दिया तो मेरा यकीन है, मैं संध्या का समय है, ईश्वर को साक्षी रख के कहता हूँ कि ये उतना आगे जाएगी जितनी कोई कल्पना नहीं कर सकती। ठीक है, अब रहा सवाल ये कि भाई एक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा, एक मायावती जी की पार्टी कैंडिडेट लड़ रहा, एक भाजपा वाला लड़ रहा। तो भाजपा के कैंडिडेट के कारनामे बताने की तो जरूरत ही नहीं, तुम्हें सब पता ही है।
मैं ये कहूँ जी वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझसे डॉली ने बताया, और डॉली ना बताती तो अभी वो आपको मालूम है। अब है बहन जी का मामला। बहन जी के बारे में क्या कहूँ कि वो तो उनसे कोई टिकट मांगे तो कहती है कि लाया क्या है और अगर कोई टिकट वापस करता है तो दे के क्या जा रहा है। मेरा एक बड़ा करीबी आदमी है, उसने मुझे कहा गुरुजी मुझे टिकट दे दिया बहन जी ने। तो मैंने कहा भाई बधाई हो कि आपका आशीर्वाद लेने में कल की धाम आऊँगा आश्रम में, मैंने आ जाना। वो आ गया, मैंने आशीर्वाद भी दिया। अगले दिन जो है अखबार में आया कि टिकट का नाम दूसरे का। मैंने उसे फोन किया, वे तो कह रहा था तेरा टिकट है। बोला ना मैंने 2.5 दिए, 2.25 वाला पहुंच गया। अब बताओ जो 2.5 करोड़ लेके टिकट दे रहे हैं, 2.25 लेके बदल दे। ऐसी नेताओं पर ऐसी पार्टी का करोगे क्या? ना सही बात है, क्या करोगे क्या? अब तीसरे बचे वो समाजवादी वाले। अब मुझे बताओ, नहीं अभी बात आ रहा हूँ। जयंत चौधरी जी को मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी भी मेरे आश्रम में कई बार आते थे। जयंत भी हमारे से बड़ा हमारा सम्मान करते हैं। लेकिन जयंत चौधरी जी का यही नहीं पता है, अगर 2, 4, 5, 10 सीटें उनकी आ गई तो वो किसकी सरकार बनवाएंगे? ये बड़ा सवाल। कल तक अभी उनमें समाजवादी में और राष्ट्रीय लोकदल में विश्वास का जो एक पुल है वो नहीं बना हुआ है। जो नल वाले वोट हैं वो साइकिल को नहीं मिल रहे, जो साइकिल वाले वो नल को नहीं मिल रहे। तो भाई ये नल भी दलदल में फंस गया लगता है। विचारधारा क्लियर नहीं है। दूसरा, अगर 5 सीट इनकी आ गई तो बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? जो गुजरात के लकड़बग्गे हैं, ना ठीक है, जो गुजरात के लकड़बग्गे हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि भाई जयंत की 2, 4, 5, 10 सीट जो आ जाएंगी वो तो हमारा ही है, और बहन जी की जो सीट आएंगी वो भी हमारे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप इस बात को 24 घंटे में फैलाओ। अगर तुम्हें भाजपा के खिलाफ वोट करना है तो फिर हाथ का पंजा पे पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों? उसका लॉजिक दे रहा हूँ, सोचिए घर जाके कि भाई बीजेपी कह रही है कि अगर हाथी पे लगेगा वो भी अपना ही है। अगर इनकी 10वीं सीट आ गई ठीक है गुरु जी, तो ये सरकार से भाजपा की बनवाएंगे। अगर ये नल वालों की आ गई, ये उनकी गोद में बैठे मिलेंगे। मेरी बात बड़ी कायदे की है, मैं फिर आऊंगा। मैं भी जी छुड़ाऊंगा 2 चप्पे, मैं भी छुड़ा के दिखाऊंगा। 20 दिन बाद फिर आऊंगा। रिजल्ट जो भी हो मैं आऊंगा। पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप बसपा को वोट देना चाहते हो हाथी पे, नल पे, इन पे, तो फिर इससे अच्छा फूल को ही दे दियो। और भैया अगर इस फूल को हराना चाहते हो तो भैया पूनम पंडित को जिताने के लिए हाथ के पंजे, क्योंकि जिस इनकी 15 सीट आओ या 20 सीट आओ, इनके घर रात को सीबीआई पहुंचेगी, अगले दिन ये बीजेपी की गोद में बैठे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात बोली है। अगले दिन मिलेंगे। इनकी हिम्मत नहीं, इनकी हैसियत नहीं जो अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं तेरे मुंह में दांत क्या है। अगर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ जी को कोई आंख में आंख डाल के बात कर सकता है, उसका नाम राहुल और प्रियंका गांधी है। जिंदाबाद। और सुनिए, हम दावे से कह रहे हैं, हम रोज अपनी जान को हथेली पर रख के घूमते हैं जी। रोज 8 साल हो गया, हमें कौन कौन सी धमकी नहीं दी जाती, कौन कौन सा लालच नहीं दिया जाता, लेकिन हम ना इनसे डरते ना इनके बाप से डरते। बहुत बढ़िया, सुनो मेरी बात। और दूसरी बात यह है कि हम ईमानदारी से सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। बहुत से साधु संत महात्मा बीजेपी के साथ हैं, हम डंके की चोट पे गांधी के साथ हैं। हम गॉडसे के साथ नहीं हैं, ठीक है। बाकी थोड़े लिखे को बहुत समझना। और भैया जब चुनाव का समय आवे, घर जाए के लोगों को निकालना, माताओं बहनों को निकालना और इस पंजे पर बटन दबाना और इस छोरी को नेता बनाना है, इसे विधायक बनाना, ठीक है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।